हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक मैसिव सक्सेस चाहिए होता है, लेकिन बहुत कम लोग वो मैसिव सक्सेस अचीव कर लेते हैं। वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, इट कैन बी एनीथिंग। तो अभी वो सक्सेस पाने के लिए हमें आइडियली जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्होंने वो ऑलरेडी अचीव कर दिया है। तो वो हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं जिससे हमारे कई महीनों और सालों की मेहनत बच सकती है। सो यही एक प्रयास है। अभी हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, और ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ट्रॉफीज है, बैट है, तो आपको मुझे लगता है एक अंदाजा आ चुका होगा। बेसिकली यहाँ पे हमारे साथ है मिस्टर गोपी जादव। इन्होंने एक टूर्नामेंट जीती है, क्रिकेट की टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट जीतने के लिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली आई मीन टू से माइंड पावर की स्ट्रेटेजीज है या फिर बहुत और कुछ है, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप स्किल्स है। सो बहुत कुछ आज हमें सीखने मिलने वाला है। सो गोपी जादव ये खुद माइंड पावर के रिगार्डिंग उन्होंने ट्रेनिंग ली है। वो हिप्नोटिस्ट भी है। इसके अलावा वो LIC में भी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, और उनके बिजनेसेस भी चलते रहते हैं। सो अभी हम लोग गोपी सर से जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था। सो आई वेलकम गोपी सर। सो ओवर टू यू, प्लीज शेयर योर मिराकुलस जर्नी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोपी जादव। आज जो मैंने ये जो क्रिकेट की मैच है वो जीती है, इससे पहले मैं मेरे जो गुरु है वो सभी जितने भी गुरु है उनको मैं हमारे जो गुरु है उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला मैं नाम लेना चाहूंगा, सचिन राणी सर, प्रीति मैडम, और अभी जो आपसे बात कर रहे हैं समीर नारद सर, सिद्धार्थ बैनर्जी सर, ACP बीमा पाटिल सर, ऐसे बहुत से सर है उन्होंने मुझे आज तक जर्नी में हेल्प की है। उस सभी मेरे गुरुओं को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आगे का मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि 1 नवंबर को हमारी मैच होने वाली थी, तब हमारी टीम तैयार हुई। उसके बाद हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी की वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप क्रिकेट के बारे में इसको आप यूज कर सकते हो, आपके बिजनेस में यूज कर सकते हो, या आप जो काम करते हो उसमें आप यूज कर सकते हो। तो सर मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए गोपी जी, अभी लॉकडाउन का समय है, राइट? सो ऐसे माहौल में आपके दिमाग में आया कहां से कि हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारी जिंदगी का खतरा इन्वॉल्व है, राइट? बिकॉज कोविड सिचुएशन है। सो टीम को इकट्ठा लेके प्रैक्टिस करना वगैरह। सो एक ख्याल आया कहां से? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ घाटकोपर वासियों को, और हमारे घाटकोपर प्रगति मंच करके एक घाटकोपर में बड़ा एक ग्रुप है, उसके जो सर्वे सर्वा है, उसके एडमिन है प्रशांत बड़े। ये सब लोगों ने, हमारा पूरा ग्रुप है, उन्होंने सोचा कुछ तो इस कोविड के सिचुएशन में कुछ अलग करें, लोगों को कुछ संदेश देना चाहते थे। इसके लिए सभी जो हमारे मान्यवर है उन्होंने सोचा कि एक क्रिकेट की मैच करते, जैसे कि हम समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इसमें हम अपने ग्रुप के लिए कुछ अलग करें और लोगों को कॉन्फिडेंस दें। इसके लिए हमारे सभी जो दोस्त हैं उन्होंने ये क्रिकेट मैच की शुरुआत की, और 1 नवंबर को ये क्रिकेट हो चुका था। ओके। सो यहाँ पे गोपी जी, जब आपके दिल में आया कि अभी हमें मैच में पार्टिसिपेट करना है, सो ऑब्वियसली आपको टीम को सबसे पहले इकट्ठा करना था, वो सही प्लेयर्स को आपको चुनना था। तो सिलेक्शन प्रोसेस को आपने कैसे अंजाम दिया? हाँ, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे जितने भी लोग थे हमारे ग्रुप में, कम से कम 200 के आसपास लोग हैं, उन्होंने सोचा कि ये क्रिकेट की मैच देते हैं, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके नाम पहले हमने इकट्ठा किए। उसके बाद हमने, किसी को पता नहीं था कौन कैसा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मुझे पता था 15 में से 4 लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छे क्रिकेट खेलते होंगे। तो मेरा इतना ही टेक्निक था, मुझे 4 लोग चाहिए जो अच्छे क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो 15-15 की टीम की गई। उसके बाद सबको पूछा गया कि तू क्या खेलता है, कैसा बैट्समैन है, बॉलर है। ये होने के बाद हुआ। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, जो आपसे मैंने सीखा है फिंगरप्रिंट साइंस, उसका मैंने इसमें बहुत यूज किया। ये मैं आगे बताऊंगा आपको सर। ओके। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस था, तो ये जो क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया आपने क्या रखा था सिलेक्शन में? जिसको क्रिकेट आता है वो खेले, वो टीम में शामिल हो सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कितना अच्छा खेलता है, कुछ नहीं। सिर्फ हमें ये जो कोरोना का सिचुएशन था उसमें लोगों को ये करना था, प्रेरित करना था
कि आओ बाहर आओ, आपके हेल्थ के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। इतना ही हमारा क्राइटेरिया था, बाकी कुछ नहीं था, कुछ सोचा नहीं था क्या कैसे क्या करना है। सो ओवरऑल कितने प्लेयर्स थे और वो कितने प्लेयर में से अपने वो 15 प्लेयर चुने आपके? ओके, इसमें 60 लोग शामिल हुए थे, 60 खिलाड़ी उसमें शामिल हुए थे। उसमें से हर एक टीम में 15 लोग थे और 15 लोग में किसी को कुछ नहीं पता था सर वो कौन कैसा खेलता है, लेकिन जब टीम हमने चूज की तो उसके बाद फाइंड आउट करना स्टार्ट हुआ कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है, कौन बॉलिंग करता है, कौन बैटिंग करता है। ओके ओके। सो अभी ये सब प्रोसेस होने के बाद आपने आपके प्लेयर चुन लिए, तो आपने कुछ प्रैक्टिस मैच वगैरह ऑर्गेनाइज किया था या फिर जस्ट आपने वो गट फीलिंग के ऊपर वो चूज किए प्लेयर्स, उन्होंने बोला वैसे? यस, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपको बोलने के लिए। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, जैसे हमारी टीम ये हुई, मतलब जब सब में खिलाड़ी बांटे गए, तो मैंने जो किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर रोज जैसे मुझे मालूम पड़ा, हमारे जो ओनर थे अजीत तांबे सर, उन्होंने जब बोला कि मैं ये आप हमारी टीम लेना चाहता हूँ, तो ये हमारी टीम उन्होंने खरीद ली। और उसके बाद मैंने उनको एक जुबान दी थी, आपसे जो मैं बोलता हूँ उतना करेंगे, मेरा जुबान रहेगा कि आपको ट्रॉफी मिला के दूंगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ मैंने तभी उनको, जब पहली मीटिंग थी तभी मैंने उनको बोला था। दूसरी बात, जब हमारी टीम ऑर्गेनाइज हुई, टीम फाइंड आउट हुई, उसके बाद मैंने क्या किया, तो सबका एक हमारे सर है राहुल गलांडे सर, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। उनको बनाया क्या, आपको ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद मैंने सबको बोला कि कल सुबह 6 बजे आपको क्रिकेट ग्राउंड में आना है। और हर एक व्यक्ति को मैं रोज 3, जैसे स्टार्ट हुआ हमारा टाइमिंग स्टार्ट हुआ, मतलब क्रिकेट का प्रैक्टिस करने का स्टार्ट हुआ, तभी से मैंने रोज 6 बजे सभी लोगों को कॉल करता था और बोलता था 6:30 बजे सबको टच होना है। तो ये करने मतलब हर एक को, लोगों को जरूरत नहीं थी कि मैच जीतने की, लेकिन मुझे था कि मुझे जीतना ही है। तो मैं हर एक व्यक्ति को कॉल करता था। उसमें से 14-15 में से सिर्फ 8 या 10 लोग आते थे, टोटल पूरी टीम नहीं थी। पहले दिन में सिर्फ 3 लोग आए थे। ये सब होता रहा, तो बाद में लोगों को भी मालूम पड़ा कि यस अभी हमें भी करना है, तो लोग जुड़ते गए वैसे। ओके। सो यहाँ पे जो आपने टीम प्रिपेयर की, आप प्रैक्टिस करना आपने शुरू किया, सो बेसिकली सपना आपके दिमाग में था और आपने बहुत यस, कॉन्फिडेंस के साथ वो ओनर को बताया था। जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस शुरू करते समय हमें इन्वेस्टर की जरूरत होती है, बराबर, कोई तो एक गॉड फादर की जरूरत होती है। और वो गॉड फादर, वो इन्वेस्टर, वो ऐसे ही घोड़े पे दाव लगाता है जो लंबी रेस का घोड़ा है, राइट? यस, तो एक तरीके से आपने उसको विश्वास दिलाया, वो इन्वेस्टर को, कि भाई मैं वो लंबी रेस का घोड़ा हूं, आपका जो एंड रिजल्ट है वो मैं आपको लाके दूंगा। आपके बराबर, पास कुछ भी रिसोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आपने करेज दिखाया। सो यही दोस्तों मैं आपके गुजारिश करना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई बड़ा सपना जब आपको हासिल करना होता है, अगर आपको आप में विश्वास है तो दुनिया आपके ऊपर विश्वास रखती है, और यही यहाँ पे गोपी जी बराबर। ने किया है, राइट? और उसके बाद आपने, यस प्लीज गोपी जी। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट सर आपकी बहुत सहायता हुई। जैसे कि आपने जो फिंगरप्रिंट साइंस का आपने ट्रेनिंग ले रहे और लोगों को बता रहे, जागृति कर रहे सर आप, तो उसमें आपने मुझे बहुत हेल्प की है। आपको पता है, आपको कम से कम 15 से ज्यादा लोगों के मैंने फिंगर अंगूठे का मैंने आपको सब व्हाट्सअप किया था। तो आपने मुझे बहुत हेल्प की, उसमें मुझे मालूम पड़ा। और इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है कि मेरे टीम में 4 लोग ऐसे थे कि वो लीडर्स क्वालिटी के थे। और इससे आप ज्यादा बता सकते हो लीडर्स क्वालिटी के क्या होते हैं। आप बताइए लीडर्स क्वालिटी क्या होती है। ओके। सो यहाँ पे गोपी जी ने एक अच्छा पॉइंट छेड़ा है। देखिए गोपी जी मुझे बीच बीच में फिंगरप्रिंट्स भेजते थे। बाय द वे मुझे कुछ भी पता नहीं था वो क्यों भेज रहे, उसका उनका मकसद क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो रेगुलरली फिंगरप्रिंट भेजते थे और उनको मैं पर्सनालिटी के बारे में बताता था कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है। सो अभी उन्होंने एक लीडर पर्सनालिटी के बारे में बोला। देखिए हर एक व्यक्ति के लेफ्ट थंब से पता चलता है कि उनमें गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल क्या है। जैसे कि एक लीडर पर्सनालिटी है, एक इफिशिएंट पर्सनालिटी है, एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है, एक आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे उन्होंने लीडर पर्सनालिटी को छेड़ा है। सो लीडर पर्सनालिटी के बारे में आपको स्वीट एंड शॉर्ट में बताता हूँ। लीडर पर्सनालिटी के लोग हर बार डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका जो अप्रोच रहता है वो हर बार एक चैलेंजेस वाला रहता है। उनको चैलेंजेस पसंद रहते हैं, उनको खुद का एक ओपिनियन होता है, थोड़े बहुत एक ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट उनका होता है। अगर इनको कोई नहीं पूछे उनको ठेस पहुंचती है। तो ऐसे हालात में ये सब ट्रेनिंग मैंने गोपी जी को भी ऑलरेडी दी थी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट वे में उन्होंने सबसे पहले लीडर्स को ढूंढा।
वो टीम में लीडर पर्सनालिटी कौन है। बिकॉज जब उन्होंने लीडर पर्सनालिटी को ढूंढ लिया तो उनको पता चला अभी इनको ईगो मसाज देना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोगों को ईगो मसाज नहीं मिलेगा तो ये लोग हर्ट हो जाएंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर उनको मैंने ईगो मसाज दिया, देखो ईगो मसाज का मतलब है उनसे सलाह लेना, उनसे बातें करना, उनका एक ओपिनियन लेना, ये इतना ही, सिर्फ इतना ही। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कोई व्यक्ति काला है तो उसे बोले तू कितना गोरा दिख रहा है, तू कितना गोरा दिख रहा है, इसे ईगो मसाज नहीं कहते, ये फेक है। जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सामने वाले को कंसिडर करना, ओपिनियन लेना। बिकॉज लीडर पर्सनालिटी के पास जबरदस्त स्ट्रेटेजीज होते हैं, आइडियाज होते हैं ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो यही उन्होंने किया। उसके वजह से क्या हो गया, इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। तो सामने वाला व्यक्ति भी एकदम उसे अच्छा लगा, वाह कोई तो मुझे पूछ रहा है, समवन इज आस्किंग मी। उसका सेल्फ बिलीफ जो था वो और बढ़ गया और उनका परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा होने लगा। और टीम बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत जबरदस्त हुई। ये टीम बॉन्डिंग जबरदस्त होने की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है टीम का वो जबरदस्त हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिकेट इज अ टीम गेम। जब पूरी टीम कंप्लीटली इकट्ठा आके खेलती है तो परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। और यही प्रिंसिपल यहाँ पे गोपी जी ने बहुत इंटेलिजेंट वे में इस्तेमाल किया है। तो यही प्रिंसिपल देखिए, आप सोचेंगे अरे यार मैं थोड़ी ना क्रिकेट खेलने जाने वाला हूं, मेरे को क्या जरूरत है। नो माय डियर फ्रेंड, आप जहां पे भी आज हो, आपके फैमिली में भी आप पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करके उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जहां पे भी आज जॉब करते हो, आपके कलीग्स के साथ, आपके टीम के साथ, उनको समझ के अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉइज को समझ के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर सकते हो। और आज जिंदगी में आपको पता है आप अकेले से कुछ भी नहीं कर सकते, यू ऑलवेज नीड अ टीम। और यही गोपी जी ने बहुत ब्यूटीफुल वे में किया। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट गोपी सर फॉर दैट। या गोपी जी कंटिन्यू। दूसरी बात ये हुई कि हमारे टीम में सुनील दादा फोकस करके थे, वो आइडियलिस्टिक थे। आइडियलिस्टिक मतलब क्या है, वो बैक ऑफिस का परफेक्टली हैंडल करने वाला व्यक्ति। तो मैं उसमें बहुत खुश था कि एक व्यक्ति अपने पास है तो आइडियलिस्टिक है, तो उनको कुछ ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। तो उनको सिर्फ इतना बता, वो क्या था जब क्रिकेट में भी फील्ड पे थे तो सिर्फ एक रन दो, एक रन दो, इसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता था। तो लेकिन मेरे जो दूसरे जो मेरे ये थे जस्ट क्वालिटी वाले थे, वो मुझे आके बोलते थे अरे यार सुनील दादा को बोलो ना, वो एक एक रन ले रहा है, मारने करेगा तो भी वो मार नहीं रहा है, एक एक रन ले रहा है। ये भी ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन वो मुझे पता था कि आर्टिस्टिक है, मतलब वो प्रॉपर 1-to-1 करने वाला ही व्यक्ति है। और मुझे खुशी होगी कि उसी सुनील दादा को हमारा मैन ऑफ द मैच सीरीज मिला। उन्होंने वो मैच पूरी 1/1 एक एक रन लेके उन्होंने पूरा वो सीरीज पे कब्जा कर दिया। ये वाओ, ऐसी भी चीजें हैं कि वाओ, आपको मालूम होना चाहिए कौन व्यक्ति कैसा है। एग्जैक्टली। सो ये हो गई। बहुत बहुत यस ब्यूटीफुल वे में आपने बताया है। बिकॉज यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है। आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी लीडर पर्सनालिटी के एग्जैक्टली अपोजिट रहती है। लीडर पर्सनालिटी हर बार बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, वो कभी छोटा नहीं सोच सकते। एंड वेयर एज वो बहुत बड़ी रिस्क भी लेते हैं। लीडर पर्सनालिटी बहुत रिस्क लेते हैं, लेकिन आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्रोसेस में बिलीफ रखने वाले होते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वो हड़बड़ी नहीं करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और यहाँ पे जो वो बैटिंग करते थे वो सिंगल्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। उनको पता था कि बूंद बूंद से सागर बनती है। और यही प्रिंसिपल उन्होंने जाने अनजाने में फॉलो किया। बाकी के लोग पैनिक हो रहे थे, लेकिन गोपी सर जो टीम के कैप्टन थे उनको पहले ही पता था, इसलिए वो चिल थे, रिलैक्स थे। उनको पता था भाई ऐसे ही होगा, रिलैक्स, लेट हिम प्ले नेचुरल गेम। आपको पता है, आपने यस बहुत बार सुना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप देखते हैं, ऑलवेज प्ले अ नेचुरल गेम, नेचुरल गेम। ये हर एक कोच सपोर्ट करता है, हर एक कैप्टन सपोर्ट करता है, प्ले योर नेचुरल गेम। और जब वो बंदा उसका नेचुरल गेम खेलता है तो वो खुद को एक्सेप्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको पता है कि मेरे कैप्टन का, मेरे लीडर का मेरे ऊपर फेथ है। तो बहुत कुछ यहाँ पे अचीव हो सकता है। और यही कंसेप्ट गोपी जी ने बहुत ब्यूटीफुल वे में अप्लाई किया है। सो ये आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के लोग अगर आपको भी मिल जाए आपके टीम में, सो आप पहले ही रिलैक्स रहेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि ये बंदा किस तरह से प्रोसेस करने वाला है। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट गोपी सर फॉर दिस। कंटिन्यू गोपी सर। दूसरी सर, दूसरी बात मुझे ये कहनी है, जैसे कि हमारे ग्रुप बने टीम के, तो हमने क्या किया, एक हमारा स्लोगन बनाया। ये मराठी में था, जैसे कि हमारे टीम का नाम था आरके योद्धाज। उसके नीचे हमने ये किया था, जिंकणार तर आम्हीच। ये स्लोगन था, जीतेंगे तो हम ही।
तो बाकी की जो टीम थे, जो बाकी के 3 टीम थे, उनमें खलबली मची। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस किधर से आता है? मतलब ग्रुप में इतना होता, एक भी मैंने कुछ पोस्ट की तो उनके 100 सवाल, हाँ तुम लोग सारे बद रहे हो, ये बद रहे हो, वो चल रहा था, लेकिन मैं फ्रेंडली रह रहा था। मुझे सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी करनी थी, वो लोगों को बता रहा था जीतेंगे हम ही, ये अपनी स्ट्रेटेजी की थी। एग्जैक्टली आर के युवराज, यस, आरके योद्धास, जिंकणार तर आम्हीच। यस। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जिंकणार तर आम्हीच, ये मराठी स्टेटमेंट है, अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हम ही जीतेंगे। जीते हैं क्या? नहीं जीते हैं, अभी तक मैच शुरू भी नहीं हुई है, नथिंग, जीरो पे है। लेकिन ये जो बिलीव होता है आपके अंदर, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया, गेम ओवर माय डियर फ्रेंड्स, गेम ओवर। और यही गोपी सर के साथ हुआ, जाने अनजाने में उन्होंने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो खुद हिप्नोटिज्म का ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको मैंने माइंड पावर का भी ट्रेनिंग दिया है, सो उनको पता है कि ये बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंकणार तर आम्हीच, हम ही जीतेंगे, ये स्लोगन उनके पूरी टीम के परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म कर गया। यस गोपी सर, कंटिन्यू। जब कुछ भी हमें ग्रुप में डालना होता था तो नीचे हमारा एक ही वाक्य होता था, आर के योद्धास जिंकणार तर आम्हीच। कुछ भी लिखना है, एक सुविचार भी लिखना है, या हमारे टीम की परिचय करना है, जैसे कि हम वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो में भी हमने सेम रखा था, जिंकणार तर आम्हीच। समझो ऐसा बीच बीच में करते, हर एक टीम करती थी कि अपने अपने वीडियोस बनाती थी, तो हम भी क्या करते थे, हमारा एक ही था, जिंकणार तर आम्हीच, इतना करते थे। दूसरी बात सर मुझे ये कहना है कि जब मैं क्रिकेट खेलने उस ग्राउंड पे जाता था सुबह 6:15 के आसपास, तो मैं ये बिलीव करता था कि 1 तारीख को मैं ही जीता हूँ, और वहां पे मैं आंखें बंद करके फील करता था ये ट्रॉफी मेरे हाथ में ही है। ये इतना मैं बिलीव करता था ना, मतलब 1 तारीख को जब 4-5 बजे क्रिकेट की मैच सब फाइनल हो जाएगी, तो ये ट्रॉफी सिर्फ में सिर्फ मेरे हाथ में होगी। इतना बिलीव के साथ, उस निसर्ग के साथ, उस गॉड के साथ मैं बातें करता था उस ग्राउंड पे। ग्रेट सर, दिस इज अमेजिंग टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए, ये जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल डायरेक्टली आप आपके हर एक एरिया में अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है कि हम ही जीतेंगे, ये उन्हें लिख के एक बार छोड़ दिया, एक बार लिख के छोड़ दिया, उन्होंने वो रिपीटेशन किया। माय डियर फ्रेंड्स, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ ऑल स्किल्स। कोई भी चीज जितनी बार हम लोग रिपीट करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और रियलिटी वैसे बनती है। यहाँ पे केस स्टडी में शेयर करूंगा, 2016 का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया में 2020 का वर्ल्ड कप था, वो वेस्ट इंडीज की टीम ने जीता था। इफ यू रिमेंबर, वेस्ट इंडीज की टीम एक सॉन्ग के ऊपर डांस कर रही थी। डू यू रिमेंबर द सॉन्ग? ब्रावो इज अ चैंपियन, गेल इज अ चैंपियन। सो बार 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 वो चैंपियन का नारा लगा रहे थे। चैंपियन सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया, डन एंड डस्टेड, दे वॉन द वर्ल्ड कप। सो इसी तरह से गोपी जी ने भी जिंकणार तर आम्हीच, हम ही जीतेंगे, हर एक मैसेज में व्हाट्सएप में बार 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 रिपीट करते गए, वो हैमरिंग होता गया और उनके जिंदगी में उनको ग्रैंड सक्सेस मिल गया। उसी तरह से अगर आपको हेल्दी बनना है तो आप बार बार बोल सकते हैं आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आप बोल सकते हैं आई एम वेल्दी। अगर आपकी रिलेशनशिप आपको जबरदस्त चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई हैव फैंटास्टिक रिलेशनशिप। अगर आपको और कुछ जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्हाट द हेल यू वांट, फोकस ऑन दैट, कीप ऑन रिपीटिंग दैट। और यही यहाँ पे गोपी जी ने एक्चुअली प्रैक्टिकली किया है। और एक ब्यूटीफुल चीज इन्होंने बताई है, हर दिन जब वो ग्राउंड के ऊपर जाते थे सुबह 6-6:30 के दरमियान, बाय द वे आई होप यू नो दैट अभी जो टाइम चल रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे अभी सनराइज जो है हमारा अराउंड 6:30 6:40 के तकरीबन होता है। और ये सनराइज के पहले वहां पे जा रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ये ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पे होते हैं। और ये बंदा कोई वर्ल्ड कप, आई एम सॉरी, कोई वो ट्रॉफी नहीं जीते हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया है, और वहां पे जाके वो इमेजिन कर रहे हैं कि 1 तारीख को 4-5 बजे ट्रॉफी तो मेरे ही हाथ में है। सो इसी तरह से आपका जो भी सपना है, जो भी है, कुछ भी है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए। देखिए ये टेक्निक खुद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने उसको अप्लाई किया है, मैंने भी मेरे जिंदगी में अप्लाई किया है। सो आप ये टेक्निक को अप्लाई कीजिए, आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाएंगे। चलो मेरी ओर से मैं आपको एक गिफ्ट दे देता हूं यहाँ पे, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये किताब जरूर पढ़ लेना, बिकॉज जब ये किताब आप पढ़ोगे आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रोना शुरू करेंगे कि आपने आपकी जिंदगी में आज तक कितनी गलतियां की है और अभी उसको कैसे सुधार के आप आपके ग्रैंड सक्सेस तक जा सकते हैं। सो कंटिन्यू गोपी सर।
दूसरी बात ये है, इस क्रिकेट ने मुझे क्या दिया, इस मैच ने मुझे क्या दिया, एक बिजनेस में थोड़ा डाउन हो चुका था, तो तभी मतलब ये क्रिकेट जैसा स्टार्ट हुआ तो मैंने फील किया ये मुझे जीतना ही है। ये क्रिकेट ने मुझे मेरे लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिविटी दी। जैसे कि जब मैं सुबह 6 बजे जाता था, मैं बीमार होता था तभी जाता था, मतलब मुझे सर्दी होती थी, कफ होता था, फिर भी मैं वहां पे ग्राउंड पे जाके खड़ा रहता था। लेकिन पहले क्या करता था, अगर समझो कभी बीमार होता था तो मैं जॉब पे नहीं जाता था, या मेरा जो हमारे जो ऑफिस से वर्ली बीडी चौल में 14 पे, वहां पे जाता नहीं था। लेकिन जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो मैंने, बीच में मुझे बीमारी थोड़ा सा मतलब सर्दी का प्रॉब्लम हो चुका था, तो मैंने 2 बजे वहां पे ऑफिस में गया। तो मेरी कलीग है अर्चना बुद्धकर, वो मुझे बोले यार तो तेरी तो तबीयत डाउन थी, आया कैसे? तो मैं उनको एक ही बोला, अगर मैं 6:15 6 बजे क्रिकेट के ग्राउंड पे जा सकता हूँ जब मुझे मेरी तबीयत परफेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी ऑफिस में भी आ सकता हूँ। ये मुझे क्रिकेट ने दिया, ग्रेट, ये पॉजिटिविटी एग्जैक्टली, आई। एग्जैक्टली, अमेजिंग, अमेजिंग गोपी सर। सो और आप बताइए कि फिर जब आपके मैचेस वगैरह शुरू हो गए तब आपने एग्जैक्टली किस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई थी, किस तरह से उसको ग्रेट। अप्लाई किया? पहले तो सर ये मुझे कहना है, हमारी एक टीम और से 3 टीम थी। अब ये सुनेंगे ना सब हमारे दोस्त, तो भी हम मानेंगे कि सही है जो मैं बातें कर रहा हूँ। ये हमारी अकेली की टीम थी आरके योद्धा, और जो बाकी की टीम थी पूर्णी वॉरियर्स, जो हमारे प्यारे मित्र है अर्जुन गोलम, उनकी टीम है। दूसरे है एसके सुपरस्टार्स, वो जो टीम है उनको, हमारे काटे बंधु है दिनेश की टीम थी। और दूसरी टीम थी पाटिल 11, ये भी टीम थी पाटिल साहब की, ये वो भी मतलब केमिकल में बहुत बादशाह है वो, उनकी टीम थी। ये सब लोग सुनेंगे, वो वही बताएंगे कि हमारी अकेले की एक टीम थी और ये 3 टीम थी। और उनके साथ लड़ना मतलब ये ग्राउंड पे तो लड़ना था, और हमें व्हाट्सएप पे भी लड़ना था। मेंटली हैरेसमेंट हो रही थी सर, मतलब हम कुछ भी बोले तो उसके ऊपर 3 लोग सामने से हमें विरोध करते थे, या बोलते थे अरे तुम कैसे जीत सकते हो, मतलब जीतना तो आमिज, तो उसके ऊपर हाँ मतलब तुम क्या वो शाने बनते हो क्या, तुम्हें अहंकार हो चुका है, ये ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन हमने हमारा माइंड कूल रखा था, और हमने सबसे बड़ी ये स्ट्रेटेजी बनाई थी। हमारे जितने दोस्त थे, मतलब जो क्रिकेट खेलने वाले नहीं थे ज्यादा, उनको बताया था सिर्फ आपको ऐड करनी है, हमारे बदले आपको लड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम ज्यादा नहीं वो लोगों को ये देंगे, सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्रिकेट खेलेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी सब तुम व्हाट्सएप पे तुम लोगों को देखना है, जो भी करना है। ये हम लोग कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो यूजुअली आप देखेंगे जिंदगी में जो भी हम लोग एक टारगेट रखते हैं तो हमारे क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको पागल कहेंगे, बहुत आपको टॉन्ट मारेंगे, आपका मनोबल नीचे लाने की कोशिश करेंगे। सो ये होने ही वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन एवरीवेयर। ये पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस पॉलिटिक्स, ये हर जगह पे है। अगर उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप ग्रैंड सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ पे गोपी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि वो उनके गेम के ऊपर फोकस थे, और जो बाकी की जो लड़ाई लड़नी थी वो किसी और को उन्होंने डिलीगेट करके रखा था। जैसे आपको पता ही रहेगा, जैसे जब इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस चलते हैं तब यूजुअली प्लेयर्स कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। उसके लिए जो टीम मैनेजर होता है या फिर मीडिया मैनेजर होता है वो सब चीजें संभाल लेता है। बिकॉज भोंकने वाले तो भोंकते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन एवरीवेयर। डू नॉट टेक इट इन नेगेटिव वे। भोंकने वाले मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बात करेगा ही करेगा, और बहुत बुरी तरीके से करेगा, आपको बहुत गंदी गंदी गालियां देगा, बहुत कुछ करेगा, जिसे स्लेजिंग कहते हैं। सो ये होने ही वाला है, ये आप अज्यूम करके चलिए। अगर आप ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी जो कायनात है वो आपको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी रहने वाले हैं। So we need to take care for that and we should focus on our target. Yes, Gopi sir, continue. मुझे, मैं अभी लास्ट की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना है जो फाइनल ओवर मैच हुई थी उससे पहले हमारे 4-5 मीटिंग्स हुए थे। मतलब हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, हम मेंटली भी प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे राहुल गलानी सर है, उनका विद्या साइंस क्लास है, अभी राइट नाउ जहाँ पे मैं बैठा हूँ उनकी क्लास में बैठा हूँ। तो वहां पे हम लोग रोज मतलब समझ चलिए बातें होती थी हमारी। मतलब जो राहुल सर थे, ओमकार कोटे थे, उनसे हम रोज बातें फोन पे करते थे। ये स्ट्रेटेजी थी हमारी, कि ये सर नहीं बताया था कि हमें रोज बातें करनी है, हमारा रेपो परफेक्ट बनाना है। दूसरी बात ये है,
हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम स्ट्रेटेजी भी बना रहे थे। हमारे जितने भी प्लेयर्स थे वो 6 से 7 हमारे मीटिंग्स हुए, एक महीने में इतनी मीटिंग्स हुए, सिर्फ जीत के बारे में, कैसे जीतना है, फील्डिंग किसको कहाँ पे करनी है, बॉलिंग कौन कब करेगा, बैटिंग कब करेगा, ये सब हमने तय किया था, पहले मैच शुरू होने से पहले किया था। ये सब के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी। इस ऐसे ही हम जीते नहीं है, सब प्रॉपर सोच के गया था। और हमारी टीम इतनी अच्छी थी, सब लोग कोऑपरेटिव करते थे, परफेक्टली कोऑपरेट करते थे, एकदम परफेक्ट टीम थी। ऐसा सब कुछ हुआ, इसके लिए हम लोग जीते। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ख्याली पुलाव कोई बना नहीं रहा था, जीतेंगे तो हम ही, विजुअलाइज करना और बाद में पूरा दिन टाइम पास करना, ये यहाँ पे सीन नहीं था। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फिर माइंड पावर बोलो, मतलब सिर्फ इमेजिन करो, छोड़ दो, यूनिवर्स अपने आप करेगा। क्यों करेगा? यूनिवर्स अपने आप कैसे करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक, अफर्मेशन टेक्निक, जो भी आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है आप कीजिए, लेकिन उसके साथ कड़ी मेहनत आप अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी भी आपको इस्तेमाल करनी है। देखिए, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी इस्तेमाल करना है और आपको कॉन्शियस माइंड का भी इस्तेमाल करना है। ये दोनों माइंड का आपको इस्तेमाल करना है, सिर्फ आप ख्याली पुलाव में नहीं रह सकते। यही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो रेगुलरली मीटिंग करते थे, कहाँ पे किसे फील्डिंग को रखना है, कौन सबसे पहले बॉलिंग करेगा, बैटिंग लाइनअप क्या होगा, वो प्रोफेशनली वो डिसाइड कर रहे थे। बिकॉज शायद आप गलत में भी ले सकते हैं, हाँ चलो मैं भी ऐसे करूंगा, इमेजिन करूंगा, ये हो गया वो हो गया और पूरा दिन टाइम पास करूंगा। वो भी ऐसे कर सकते थे ना कि हम लोग जीते हैं, हम ही जीतने वाले हैं, अभी क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी स्ट्रेटेजी बनाने की क्या जरूरत है। इट इज नॉट लाइक दैट। देखिए, होता कैसे है, जब आप अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद जब आप स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठते हैं, लेट मी टेल यू, वो मौके पे कॉन्शियस माइंड स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, रादर सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्राम हो चुका है सक्सेस के लिए, वो सब स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है। किसे? कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड मतलब जागरूक मन। जागरूक अवस्था में जो भी हम लोग प्लानिंग करेंगे, जो भी हम लोग मेहनत करेंगे, वो मेहनत करते समय एक डिवाइन गाइडेंस रहता है। ऐसा गाइडेंस रहता है, ऐसी कुछ प्लानिंग बनती है जिससे सक्सेस ही मिले। ऑटोमेटिकली ऐसे ही विचार सूझेंगे, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी सूझेंगी। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे और सिर्फ प्लानिंग करेंगे, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कुछ गलत विचार, गलत स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं। गलत स्ट्रैटेजीज बनने के बाद जो फेल होती है, उसके बाद पता चलता है अरे यार हमने ये सोचा ही नहीं, ऐसा हुआ वैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग प्रोग्राम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो जीपीएस सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम क्या है? आपको जहां पे भी पहुंचना है आप डेस्टिनेशन डाल देते हैं, फिर आपको जीपीएस गाइड करता है, राइट? देखिए, अभी आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो क्या, पूछते पूछते जाइए, लेकिन वो रिस्की है। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो गलत लोकेशन पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने जीपीएस सिस्टम में, आई मीन टू से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने अगर प्रोग्राम कर दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया, उसके बाद क्या होगा? आपको आपका माइंड गाइड करना शुरू करेगा, रास्ता बताना शुरू करेगा। जिस तरह से हम लोग जीपीएस के डेस्टिनेशन में डालते हैं, हमें मैप पता चलता है, उसी तरह से हमारा माइंड भी जीपीएस सिस्टम की तरह काम करेगा। सो अकलमंदी की बात है यार, उसको प्रोग्राम करो फिर मेहनत करो। किसी ने कहा है कि मेहनत मत करो? कौन कर रहा है? यहाँ पे गोपी जी ने भी नहीं कहा, मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है। सो ये गलत फहमी में नहीं रहना है। सबसे पहले प्रोग्राम करना है सबकॉन्शियस माइंड को, फिर पूरे दिन दिन रात उसके लिए मेहनत करनी है। यस गोपी सर, कंटिन्यू। उससे मुझे ये कहना है कि दूसरी बात ये है कि जब हम फाइनल मैच खेले, मैंने सबको बताया था कि हमें सिर्फ 3 मैच खेलने हैं और तीसरी मैच हमारी फाइनल थी। अगर एक भी मैच हारते थे पहले मैच में से, तो हमें चौथा मैच खेलना। तो मैंने ये बताया कि मुझे सिर्फ 3 मैच खेलने हैं, तीसरी मैच फाइनल खेलनी है। और मैं अभी आपको बताऊंगा फाइनल की जो स्थिति थी बहुत गंभीर थी। मतलब ये मैच आना मतलब मुश्किल था सर, मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सामने टीम इतनी फॉर्म में आ रही थी। उनके जो बैट्समैन है ओसवाल, अमेजिंग बैट्समैन, मतलब उनके सामने बॉलिंग करना मतलब आउट ऑफ बॉक्स के बाहर, मतलब वो खतरनाक बैट्समैन है। उनके पास एक अभी नाम का लड़का है, वो भी फॉर्म में आ रहा था। और खुद जिस टीम के मालिक पाटिल साहब थे, वो तो अमेजिंग बॉलर, मतलब लेजेंड बॉलर था, वो लेजेंड बॉलर है, सॉरी लेजेंड बॉलर है। ऐसे लोगों के साथ
मैच होना फाइनल, मतलब ये गर्व की बात है, उनके साथ सामने हम क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत अच्छे से लेजेंड क्रिकेटर है वो। तो जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो लास्ट की ओवर की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 12 बॉल में 10 रन चाहिए थे, 12 बॉल में 10 रन, 3 विकेट गई है। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, कोई भी बता सकता है बैटिंग साइड जीत सकती है, बराबर है ना, बैटिंग राइट साइड ही जीतेगी, 12 बॉल में राइट 10 रन चाहिए, 3 विकेट गए हैं, तो बैटिंग साइड ही जीतेगी। पूरे ग्राउंड पे माहौल था कि पाटिल 11 जीत चुका है, लेकिन सिर्फ मेरे ब्रेन में चल रहा था कि ये पॉसिबल नहीं, जब तक मैं हूं तब तक, ये हमारी टीम जब तक है तब तक ये पॉसिबल होने नहीं देंगी। तो क्या किया, तो चौथा ओवर मैंने डाला। सर मैं एकदम, मैं अभी मेरी रूह ये हो रही है, जब मैं बॉलिंग कर रहा था मुझे सच में पता नहीं था मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस ने बॉलिंग की थी, मैं कहाँ पे बॉल डाला मुझे कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ मुझे दिख रहा था लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे सिर्फ वो विकेट ही दिख रही थी, मैं जो बॉलिंग कर रहा हूँ, लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब ये मतलब वो चल रहा था, मतलब जैसे कि मराठी में पाटिल आला पाटिल आला, ये जो गाना है वो बहुत जोर से बज रहा था वहां पे। तो मोरल भी डाउन हो रहा था हमारा, तो ऐसा था कमेंट्री करने वाले भी हमारे विरोध में थे, वो भी मतलब जानबूझ के गाना लगा रहे थे, मतलब सब लोगों को हराया था ना, तो 3 टीम एक साथ थी और हम लोग अकेले थे, तो सब लोगों का वही चल रहा था पूरे ग्राउंड पे कि हम लोग हारे करके। लेकिन जब वो चौथा ओवर था, सेकंड लास्ट ओवर था, तो उसमें मैंने 3 रन दिए, तो उसके बाद ये हुआ कि 6 बॉल और 7 रन, 6 बॉल 7 रन चाहिए थे, फिर भी लोगों को लगता रहेगा ये जीतेगी करके, और ये सिर्फ मुझे लग रहा है ये सबकॉन्शियस माइंड ने ही काम किया है, क्योंकि मैं जब बॉलिंग कर रहा था मुझे सच में मालूम नहीं पड़ रहा था मैं कहाँ पे बॉल करूँ, कुछ मुझे नहीं पता था, क्योंकि पहले 2 ओवर में मैंने ओके मतलब तब ब्रेन काम कर रहा था, और उस टाइम मेरा ब्रेन सच में काम नहीं कर रहा था, मुझे कहाँ पे बॉलिंग कर रहा हूँ कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो बॉल सिर्फ 3 रन आ गए, वहां पे मुझे लग रहा था कि मैच जीत गए, और लास्ट के बॉल में एक बॉल और 3 रन चाहिए थे, तभी मुझे मालूम पड़ा, तब मुझे बाहर की आवाज सुनाई दे रही थी, तब तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि मैं बाउंड्री पे था, लास्ट बाउंड्री पे था, लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। ये सब होता है, मतलब जब आप विनिंग सिर्फ सोचोगे कि मुझे जीतना है, तो बाकी की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, सिर्फ वही मुझे दिख रहा था, विकेट दिख रहा था, दैट्स इट सर। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त लेसन्स आपने दिए हैं कि आपका फोकस वहां पे था। देखिए निगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द होगी, बहुत सारे विरोधक हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन वो निगेटिविटी जब तक आप आपके दिमाग में इंटर करने नहीं देते तब तक आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ पे गोपी जी ने यही बताया है कि कंप्लीटली जो ओवरऑल एटमॉस्फियर था, जो गाना चल रहा था, सब कमेंटेटर थे, सभी लोग यही इच्छा कर रहे थे कि गोपी सर की जो टीम है आर के योद्धास वो हार जाए। सभी का यही एक प्लान था, सभी लोग सोच रहे थे, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड ने वो नहीं माना था, इनके माइंड में वो नहीं घुस रहा था। जैसे कि देखिए एक समुद्र में जब जहाज चलता है पानी ही पानी है, लेकिन जब तक वो पानी वो जहाज के अंदर नहीं जाता तब तक वो जहाज को डुबा नहीं सकता। इसी तरह से जब तक वो नेगेटिविटी बाहर है, वो फेलियर या फिर जो भी है वो बाहर है, तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो फेलियर अंदर गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस रखना है, हमें फेथ रखना है, बिलीफ रखनी है और हमें आगे बढ़ना है। गोपी जी ने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट कहा है कि जो वो बॉलिंग कर रहे थे सेकंड लास्ट ओवर जब उन्होंने डाला, उनको पता नहीं है, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड ने किया। ये बहुत ब्यूटीफुल बात उन्होंने यहाँ पे कही है। देखिए जो हमारे जिंदगी के क्रंच मोमेंट होते हैं, क्रंच मोमेंट मतलब कौन से, इंटरव्यू का टाइम या फिर बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेना है, हमें आर या पार डिसीजन लेना है, तो ऐसे मौके पे आप सोच नहीं सकते। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इंटरव्यू का टाइम है, प्रेजेंटेशन का टाइम है, या फिर और कुछ बहुत मेक और ब्रेक सिचुएशन है, आप कॉन्शियसली सोच नहीं सकते। जो भी डिसीजन आप लेते हो वो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम है सो ऑटोमेटिकली आपके हाथों से ऐसे ही काम होंगे जो सक्सेस आपको दिलाने वाला है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है तो आप कितनी भी प्लानिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लास्ट मोमेंट पे आप ऐसी गलतियां करोगे जो आपको फेलियर बना देगी। सो सचिन तेंदुलकर जी जब खुद बैटिंग को जाते थे वो खुद को सरेंडर करते थे सबकॉन्शियस माइंड को। आप MS धोनी को देखिए, ये बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज अगर आप सुनेंगे, इनके बारे में कभी रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीज के बारे में पता चलेगा।
सो बहुत ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे गोपी जी ने उनकी स्टोरी बताई है। सो गोपी जी और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? यस, मैसेज में देना ये है, जब हमारी टीम बन रही थी तभी कोई ऐसे हमारे प्लेयर थे कि उनको लग रहा था कि मुझे बॉलिंग चाहिए। ऐसे प्लेयर थे कि मुझे बॉलिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए, पहले चाहिए। ऐसा कुछ भी बहुत से लोग थे, 2-3 लोग थे, वो बोल रहे थे कि मुझे बॉलिंग करनी है। उसके बाद मैंने उनको बता दिया कि हमारे प्लेयर जो है, मतलब मेरे बॉलर फिक्स है। तो उसके बाद वो प्रैक्टिस को भी नहीं आए। ये भी चीजें होती है, क्योंकि आप कोई बिजनेस समझो या कुछ भी करते हो, आपके साथ में लोग होने वाले वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो तभी हमें रुकना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ, मैंने फोकस क्या किया था, मुझे जो मेरे 4 या 5 जो बॉलर है उनके ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। हाँ, मुझे अगर अच्छा, अगर वो व्यक्ति लगा, मतलब बॉलिंग उसकी अच्छी थी, तो मैं उसको देने वाला था, चांस देने वाला था। लेकिन उस लेवल की नहीं थी, तो उसके लिए मैंने उसको नहीं दिया। तो ये भी हुआ कि सामने वाला व्यक्ति दूसरे टीम में जाके थोड़ा सा ये होने लगा। ये सिर्फ होता रहेगा, ये बिजनेस में होगा। अब जिस लाइफ में हो, इसमें चैलेंज आते रहेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रखना है आपके विनिंग पे, या जो आपका ध्येय है उसके ऊपर रखना है। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कहनी है, जब मैंने मैच जीती, जो हमारी टीम ने जीती, उसके बाद जो हमारे तीनों टीम के जो विरोधक थे, आज तक विरोधक थे, मतलब कुछ 4 बजे तक विरोधक थे, जो मतलब एक भी पोस्ट मैंने डाली तो उसके बाद में कुछ ना कुछ तो बोलने वाले थे, वही लोग आके हाथ मिलाने लगे, बोलने लगे कि गोपी तूने जो बोला था वो तूने करके दिखाया, मतलब जिंकना तर आम्हीच, ये तुम लोगों ने करके दिखाया। ओके, तो सब बाद में बोलने लगे यार, एक व्यक्ति था, मतलब एक व्यक्ति है, कस्बे करके है, विक्रम कस्बे, वो ऐसे बातें कर रहे थे, गुपचुप चल रहा था उनके टीम के साथ। तो मैं पीछे आया, तो वो व्यक्ति बोल रहे थे गोपी जीता है ना सिर्फ, मैं बोला कॉन्फिडेंस के साथ, वो कुछ बोलता रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंस है, ये है, वो नहीं। उसका जो ध्येय पेशेंस था ना, वो पेशेंस जीता है। क्योंकि इतने 3 टीम, वो सबको पता है कि 3 टीम वर्सेस 1 टीम थी, लेकिन उसने जो बातें कही ना कि पेशेंस था, इसके लिए वो जीते। कम्युनिटी निगेटिव थी, पूरा माहौल निगेटिव था वहां पे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि हम अंदर नहीं ले रहे थे, या हमारे जो भी मेरे कलीग थे, मेरे खिलाड़ी थे, वो भी कुछ तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। सिर्फ हमारा इतना ही था ध्यान कि हमें ट्रॉफी जीतना है। क्योंकि जब हमारी मीटिंग थी तब मैंने उनको सबको बोला था कि हमें इस साल की ट्रॉफी जीतना है, क्योंकि पहला जब ट्रॉफी होगा, ये पहला साल था, तो हमेशा इतिहास में अगर आपको नाम रखना है तो ये साल जीतना है, बाकी कुछ नहीं। मुझे सिर्फ जीत दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो सब लोग बोले यस हम जीतेंगे, और हम लोग जीत गए। ग्रेट। सो यहाँ पे 2 लर्निंग यहाँ पे मुझे भी मिल रही है, मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब सभी लोग उनसे बॉलिंग मांग रहे थे कि हमें बॉलिंग करनी है, हमें बैटिंग करनी है, तो एज अ कैप्टन उनको पता था कि उनके मोहरे कौन है, उनके ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट बॉलर्स कौन है। तो उन्होंने सभी को खुश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ना बोलने का जज्बा रखा। ना बोल के वो हर्ट हो रहे थे, दूसरी टीम में जा रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, या फिर प्रैक्टिस को नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उसके बारे में केयर नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर बनने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला क्या है पता है आपको? सक्सेसफुल बनने के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फेलियर बनने का एक श्योर शॉट फॉर्मूला है, वो है सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करना। बिकॉज आप सभी लोगों को खुश कभी नहीं कर सकते। जो भी आप काम करेंगे कोई ना कोई तो हर्ट होने वाला है। देखो, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, जस्ट डू इट। ये मैसेज यहाँ पे गोपी जी हमें देना चाहते हैं, स्ट्रांगली ये मैसेज उभर के आता है। और इसके अलावा उन्होंने जो पेशेंस की बात की है, गोपी जो जीता है, गोपी की जो टीम जीती है आर के योद्धास, वो पेशेंस की वजह से जीती है। महेंद्र सिंह धोनी हर बार ये कंसेप्ट दोहराते हैं, जो टीम सबसे लास्ट पैनिक होती है वही टीम वो मैच जीतती है। और यही गोपी जी ने यस सर। जाने अनजाने में उसके परफॉर्मेंस में अप्लाई किया। उन्होंने बहुत पेशेंस रखा। पूरे वहां पे क्राउड उनके खिलाफ था, उनको चिढ़ा रहा था। एक बार तो उनको मतलब इतना गुस्सा आया था कि गुस्से में वो कर भी सकते थे। वो गोपी जी, आप वो स्टोरी बताइए ना कि जब सभी लोगों ने बेसिकली आप जब आउट हो रहे थे तो फटाके वगैरह फोड़ना अरे शुरू किया हाँ था, हाँ हाँ। तो वो आप बताएंगे तो जरा अच्छा हो जाएगा। जब आपको मैंने बताई थी सर, जब मैं क्रिकेट बैटिंग, एक्चुअली मैं बैट्समैन हूँ, बॉलर, मतलब मैं खुद को बैट्समैन समझता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ये जो मैच थी उसमें मेरी गलती मैं बता रहा हूँ। मेरी बैटिंग लाइन लाइन अमेजिंग थी, अमेजिंग मतलब बहुत अच्छी थी। तो मैं जब बैटिंग के लिए जाता था
तो मैं लीडर्स क्वालिटी का हूँ, तो मैं देखता था बाउंड्री या सिक्स मारू करके, वहां पे पेशेंस नहीं रख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बैट्समैन पीछे है। लेकिन वो सबसे मेरी बड़ी गलती है कि मैंने मतलब ज्यादा बैटिंग की नहीं, 2 या 3 रन किए और आउट हुआ, ऐसा हुआ। तो जब मैं आउट होता था, जब जब मैं बैटिंग के लिए आता था, तो कॉमेडिटर गोपी यादव ने अपना आउट करे तेरा 500 रुपए, 100 रुपया, 1000 रुपया, ये चल रहा था। समझ में आया? जैसे नेगेटिव सब कुछ चल रहा था, मतलब आउट करने के लिए। और उसके गुस्से में मैं क्या करता था, गलतियां करता था। मुझे आउट करने का सोच रहे हो ना, तो मैं तेरे को बाउंड्री करूंगा, मतलब ये मेरे ब्रेन में चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे बैट्समैन है। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, गलती थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है हर एक व्यक्ति ने खुद की जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए, वो मैंने नहीं की है। और जैसे कि समझो लास्ट फाइनल में था, तो जब मैं आउट हुआ तो पटाखे भी फोड़े गए, मतलब ये सब चला, तो एंजॉय था भाई, वो एंजॉय करके ले रहा हूँ, कुछ ये नहीं, मतलब मन में कुछ है नहीं, ये सब हमारे ही दोस्त है, सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। दैट्स इट सर। ग्रेट। सो यहाँ पे गोपी जी का बड़प्पन देखिए। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर। इसका मतलब है जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसे कुछ ज्यादा सीखने नहीं मिलता है। सक्सेस से हम कभी सीखते नहीं है, बिकॉज सक्सेस मिलने के बाद जो भी गलतियां हैं उसके ऊपर एक पर्दा गिर जाता है, या फिर हम लोग पर्दा डाल देते हैं, अरे हो गया ना, काम छोड़ देना। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। ये गोपी जी का यहाँ पे जो एग्जाम्पल, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं दोहराना चाहता। सो ये भी हमें करना जरूरी है। जिंदगी में ऐसा नहीं है सक्सेस मिल गया, ट्रॉफी मिल गई, काम हो गया, तो यूनिवर्स की वजह से, गॉड्स ग्रेस की वजह से आपका सक्सेस मिल गया है, लेकिन आपने गलतियां भी की है, उसको भी आपको फोकस करना है। ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ एक अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ मुझे सक्सेस मिला लेकिन ये गलतियां भी मैंने की है, सो नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं रिपीट करना है। अगर आप नेक्स्ट टाइम वही गलतियां रिपीट करोगे तो आपको वो ग्रैंड सक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज सामने वाले जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनको पता रहेगा ये बंदा ये गलती करता है, और आपने उसके ऊपर अगर फोकस नहीं किया तो फिर से एक बार वो गलती हो जाएगी और फेलियर आपके जिंदगी में आ सकता है। सो सक्सेसफुल बनने के बाद भी एनालिसिस कीजिए, गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, बड़प्पन के साथ एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैंने गलती की है, आई हैव डन अ मिस्टेक, इट इज ओके, इट इज फाइन, आई विल बाउंस बैक। सो ये एटीट्यूड हमारा जिंदगी में हर बार होना चाहिए। सो गोपी जी, और कुछ मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी यू वांट टू शेयर? और मुझे ये कहना है, हमारे एक दोस्त है उसी टीम में, अर्जुन गोलक करके, वो मतलब हमेशा ये बात दोहराते रहते हैं, जब आपके हाथ सही हाथों में हो, जब आपके हाथ सही हाथों में हो, तो आपको किसी गलत आदमी के पैर पड़ना नहीं पड़ता कभी भी। तो हमेशा ये सोचिए कि आप सही लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव वाले, जिनकी पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनके साथ रहे, तो आपको कुछ गलत लोगों को कभी भी अपनाना ना पड़े। यही मुझे कहना है। जो हमारी टीम थी बहुत अच्छी टीम थी। अजीत तांबे सर, ये हमारे ओनर थे, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है। बाकी के भी जितने मेरे कलीग थे, उसमें ओमकार कोटे है, राहुल गलंडे सर है, ये सब लोग, सुनील दादा है, सब अमेजिंग पर्सनालिटी, जिन्होंने मतलब ये मेहनत की। उसके मतलब मेरी ये जीत अकेले की नहीं है, ये सब लोगों की पूरी टीम वर्क की है। मैं हो सकता हूँ कैप्टन, हो सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता था। उन्होंने सबने जो अपना योगदान दिया इस टीम के लिए जीतने के लिए, इसके लिए सबका मैं शुक्रिया अदा हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि अभी इतिहास बन चुका है। हमेशा जब कभी हमारे घाटकोर प्रगति मंच का नाम आएगा, तो मेरा भी नाम आएगा, आरके योद्धा का नाम आएगा, और उस टीम में जो 15 लोग थे उनका हमेशा नाम आता रहेगा। तो यहाँ पे गोपी जी ने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट कहा है। देखिए, सक्सेस मिलने के बाद समझो आप लीडर हो, तो आपको आपके टीममेट्स को भी क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, उनको भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाएंगे तो नेक्स्ट जब आपको कोई परफॉर्मेंस देना है तो शायद वो टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति अप्रिसिएशन के लिए भूखा होता है, तो वो अप्रिसिएशन की प्यास बुझाने का काम बेसिकली एक लीडर का होता है। और यही एक सच्चे लीडर की एक क्वालिटी होती है कि जब कोई सक्सेस वो हासिल करता है वो पूरे टीम को क्रेडिट देता है, और जब कोई फेलियर होता है तो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, राइट। सो गोपी जी ने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वे में हमारे जिंदगी के लिए, लाइफ स्किल्स के लिए बहुत जबरदस्त मैसेजेस दिए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गोपी सर। एनी अदर स्टोरी यू वांट टू शेयर गोपी सर? एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल ऑफ अस? बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीत आपकी हमेशा होगी, क्योंकि ये नेचर आपको जिताने के लिए है।
सिर्फ आपको कैसा मांगना है, क्या मांगना है उस नेचर से, वो आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। दैट्स इट। और हर एक व्यक्ति को नमस्ते, और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो जाए, यही प्रार्थना करूंगा उस गॉड से, उस नेचर से। आज बहुत जबरदस्त हमारा ये सेशन हुआ। आई होप आपको भी जरूर ये पसंद आया होगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन में आपको जो भी पसंद आया है, जो भी पॉइंट पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर ये मेंशन करना, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना, बिकॉज ओवरऑल जो नेगेटिविटी है, सभी लोगों को अभी जिंदगी में बाउंस बैक करना है, हर एक व्यक्ति को जिंदगी में बाउंस बैक करना है, बिकॉज एक कोरोना के वजह सब लोग बैकफुट पे हैं। तो किसी को तो एक एनर्जी मिल जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, वो बाउंस बैक करने का जज्बा आ जाएगा, और वो दुआ देगा। मेरे दोस्त, वो आपको दुआ देगा और दुआ रंग लाएगी, और आपके जिंदगी में आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। मुझे कहना है सर, Yes. किसी को भी क्रिकेट की या बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाने तो आप तो हो, क्रिकेट की बनाने तो मैं भी हूँ। आपको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, ऐसे 2-3 टेक्निक मैंने बताई नहीं है, वो मैं पर्सनली बता सकता हूँ। मतलब मैंने कैसे जीता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा ये वीडियो का, इसमें आप जरूर गोपी जी का नंबर पाएंगे। सो गोपी जी से अगर आपको कुछ सलाह लेनी है क्रिकेट के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप जरूर उनसे सलाह ले सकते हैं। आपको अगर मुझसे सलाह लेनी है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दोनों से 100%। सो योर सक्सेस इज माई पैशन। जो भी यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका सक्सेस यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा पैशन है, यही हमारा ऑब्सेशन है। So God bless everyone with a grand success. Thank you so much for watching. Enjoy and take care, and let's make our India superpower. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. Thank you, all of you.